तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्योति स्टडी में। तो यहाँ पे देखिए क्लास 7 का हिंदी चैप्टर 8 यानी पढ़ना था हम लोगों को बचपन के दिन एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं पार्ट से आगे मैं सारा ये इसमें उतार चुका हूँ। तो इसमें देखिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव था अब और सा। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। आप अपना बुक निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। यानी एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु। इसका आप लोग का आंसर टिक मार दीजिएगा, तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद बा में देखिए कहता है कि रामानंद पिता थे। रामानंद के पिता थे, मतलब रामानंद के पिता क्या थे? तो रामानंद के पिता मंदिर के पुजारी थे। मंदिर के क्या थे? पुजारी थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मंदिर के पुजारी। ठीक है, उसके बाद देखिए सा में कहता है कि अब्दुल कलाम के बचपन में कितने पक्के मित्र थे? अब्दुल कलाम के बचपन में कितने पक्के मित्र थे? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 मित्र थे। ठीक है, अब्दुल कलाम के बचपन के कितने मित्र थे? 3 मित्र। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, इसको आप लोग टिक मार लीजिए। दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए कहता है एपीजे अब्दुल कलाम को शिक्षा ग्रहण करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? ठीक है, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम जी जब पढ़ रहे थे तो उनको शिक्षा ग्रहण करने में किन किन मतलब कितना कठिनाइयाँ, उनको क्या क्या कठिनाइयाँ हुआ था, इसके बारे में हम लोगों को लिखना है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर इसका है कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब को जो कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ा वो 3 समस्या प्रमुख थे। वो 3 समस्या प्रमुख थे। तो पहला में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आपका धर्मवाद। धर्मवाद यहाँ पे देखिए, धर्मवाद का मतलब कहता है कि नए शिक्षक को एक हिंदू लड़के को मुस्लिम लड़के अब्दुल कलाम के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। धर्मवाद, धर्मवाद का मतलब कि धर्म पे नाम पे, जैसे कहते हैं ना कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। तो हमें देखिए हम छात्र छात्राओं एवं सभी जो भी हमारे शिक्षक एंड जो भी बच्चे हैं उनको जाति में भेदभाव नहीं करना चाहिए, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा डिटेल्स। आगे देखिए तो 2 में देखिए कहता है कि सामाजिक असमानता। क्या? सामाजिक असमानता मतलब समाज में एपीजे अब्दुल कलाम जी को एक समान नहीं देखा जाता था। ठीक है ना, क्योंकि वो मुस्लिम जाति के थे इसीलिए भेदभाव किया जाता था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये देखिए इसके अगले क्वेश्चन में ये सब लिखा हुआ है, क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए तीसरा था कि आर्थिक कठिनाइयाँ। आर्थिक कठिनाइयाँ, ठीक है, यानी आर्थिक कठिनाइयाँ मतलब वो जो थे से एक मिडिल फैमिली का थे। ठीक है, नॉर्मल फैमिली का थे, वो गरीब थे, है ना, वो अमीर नहीं थे। ठीक है, यानी उनको आर्थिक कठिनाइयाँ भी थी, मतलब पढ़ने लिखने का भी सुविधा नहीं था। ठीक है, वो पेपर बस बेच के ही पढ़े थे। तो इस क्लास में तो लिखा हुआ नहीं है इसमें डिटेल्स, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा उस तरीक़े से इनके बारे में पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको आप लोग उतार लीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ठीक है, कहता है कि रामानंद के पिता ने दोनों दोस्तों के प्रति भेदभाव का व्यवहार करने वाले शिक्षक से क्या कहा और ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ठीक है, तो इसको देखिए आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा कि रामानंद के पिता ने दोनों दोस्तों के प्रति भेदभाव का व्यवहार करने वाले शिक्षक से कहा, मतलब जो शिक्षक भेदभाव करते थे उस शिक्षक से कहा। उन्होंने निर्देश बच्चों के दिमाग में इस प्रकार की
सामाजिक असमानता एवं सांप्रदायिकता का विष नहीं घोलना चाहिए। ठीक है, ऐसा उन्होंने इसीलिए कहा कि योग शिक्षक बच्चों में भेदभाव उत्पन्न नहीं करते। मतलब जो शिक्षक योग है, जो शिक्षक अच्छे हैं, वो बच्चों में भेदभाव नहीं करते। और एक शिक्षक, सही शिक्षक वही होते हैं जो सारे छात्र को एक समान देखे, है ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं करना चाहिए, है ना। तो शिक्षा का सबसे पहला धर्म है, ठीक है, कि वो भेदभाव ना करे बच्चों में। उसके बाद देखिए, कहता है कि शिक्षक को जाति, धर्म, संप्रदाय, गरीब, अमीर, ऊंच नीच आदि का भेदभाव से सदैव अलग रहना चाहिए। ठीक है, मतलब एक शिक्षक को भेदभाव, ऊंच नीच, गरीब, अमीर नहीं देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक शिक्षक के लिए सारे बच्चे एक ही होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा। उसके बाद देखिए, आपका बुक में दिया होगा पाठ से आगे। ठीक है, तो चलिए पाठ से आगे देखते हैं। तो पाठ से आगे पहला क्वेश्चन, तो इसमें है देखिए कि डॉक्टर अब्दुल कलाम के विज्ञान शिक्षक की पत्नी की सोच में क्या परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन के क्या कारण रहे होंगे। ठीक है, मतलब विज्ञान के शिक्षक जो थे, से उनका पत्नी का क्या परिवर्तन हुआ, इनके बारे में लिखना। तो चलिए अच्छी तरीके से हम पढ़ते हैं इसको। यहाँ पे देखिए कहता है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम के विज्ञान शिक्षक की पत्नी की सोच में यह परिवर्तन हुआ कि वह पहले उन्हें अपनी रसोई के अंदर खाना खिलाने से साफ इनकार कर दिया। ठीक है, क्योंकि जब विज्ञान के टीचर ने अपने घर पे दावत देके बुलाए थे खाने के लिए, तो उनका पत्नी मुस्लिम नाम सुन करके इनकार कर दिए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए फिर इनकार कर दिया था, पर बाद में पुनः, यानी पुनः के मतलब फिर से उनकी पत्नी ने अब्दुल कलाम को रसोई घर में ले गई। ठीक है, और स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा। ठीक है, यानी अब वो तो चले गए थे, फिर दोबारा जब निमंत्रण किया गया खाना खाने के लिए, ठीक है, तो वो अपने हाथों से खिलाते हैं विज्ञान के पत्नी ने। ठीक है, उसके बाद देखिए कहता है कि इस परिवर्तन का कारण निम्न होंगे। मतलब ऐसा क्या कह दिए होंगे विज्ञान के टीचर अपनी पत्नी को, जो दोबारा अब्दुल कलाम को अपने हाथों से रसोई घर में बैठा खिलाते हैं। तो उस कारण को भी हम लिख चुके हैं, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि वो टीचर आखिर क्या बोले होंगे उनको कि वैसा काम वो किए। तो इसका मैं 2 कारण लिखा ही। ठीक है, इसका मैं 2 कारण ही लिखा हूँ। उसके बाद देखिए, पहला कारण था कि मतलब क्या बोले होंगे उनका मैं विचार लिखा हूँ। ठीक है, विज्ञान के टीचर का विज्ञान शिक्षक ने अपनी पत्नी को समझाए होंगे कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, बच्चों तो ईश्वर का रूप होते हैं। ठीक है, यहाँ पर है, छूट गया है। ठीक है, बच्चों तो ईश्वर के रूप होते हैं। मतलब विज्ञान के टीचर कह रहे हैं कि अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि मानव ही सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, हम मानव सब एक हैं। ठीक है, देखिए मानव ही एक सबसे बड़ा क्या है, धर्म है, और बच्चे ईश्वर का देन होते हैं। ठीक है, ईश्वर का रूप होते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चा किसको प्यारा नहीं है, सभी को बच्चा प्यारा होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कहता है कि अतिथि के मतलब गेस्ट होता है। ठीक है, अतिथि मतलब जो मेहमान, अतिथि किसको कहेंगे, मेहमान। ठीक है, तो विज्ञान के टीचर के लिए वो APJ अब्दुल कलाम एक मेहमान ही बन के आए थे। ठीक है, आप किसी को बुलाते हैं तो समझिए तो वो आपके घर में मेहमान आए हैं। ठीक है, मेहमान के रूप में ही आते हैं। ठीक है, उनको इज्जत करना चाहिए, आदर करना चाहिए, है ना। देखिए, अतिथि का हमेशा स्वागत करना चाहिए, इसमें लिख दिए हैं भी,
अतिथि का हमेशा क्या करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, चाहे वो कोई भी अतिथि आपके घर हो, है ना, जान जान पहचान या फिर अदर भी और कोई हो, अगर आपके घर में आते हैं तो उनको आदर करना चाहिए, है ना। उसके बाद कहता है कि किसी भी व्यक्ति से धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग भी धर्म के आधार पर भेदभाव कभी मत कीजिएगा कि वो ये जाति के है, वो जाति के है, ठीक है। तो हमें जाति से मतलब नहीं है ना। हम सब मानव एक ही हैं, हम सब मनुष्य एक ही हैं, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे सुंदर प्राणी एक मनुष्य को ही माना गया है, ठीक है। तो हम लोग में आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद किस्सा नंबर 2 में देखिए, किस्सा नंबर 2 में कहता है कि नए शिक्षक के द्वारा डॉक्टर अब्दुल कलाम को अपने मित्र रामानंद से अलग हट कर बैठने को कहा गया, ठीक है। मतलब रामानंद से शिक्षक ने कहा था कि अलग बैठो, है ना। शिक्षक के इस व्यवहार पर अपनी राय तर्क सहित दीजिए। ये आपको खुद से लिखना है, ठीक है, कि मतलब शिक्षक ऐसा क्यों कहे कि आप रामानंद से अलग रामानंद से हट कर बैठो, ठीक है। शिक्षक ने कहा था एपीजे अब्दुल कलाम को, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये देखिए सिर्फ इसमें सिंपल सा वर्ड लिखा हुआ है, ये आप लोग बड़ा देकर घबराइएगा मत, है ना। यहाँ देखिए कहता है कि नए शिक्षक के द्वारा डॉक्टर अब्दुल कलाम को उनके मित्र रामानंद से अलग हटकर बैठने को कहा, ठीक है। शिक्षक का यह व्यवहार उचित नहीं था, ठीक है। मतलब जो शिक्षक उनको कहें कि अलग बैठो, ठीक है, तो उनका व्यवहार वहाँ पे अच्छा नहीं था, ठीक है ना। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि उससे हट के बैठो, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है भी कि शिक्षक का यह व्यवहार उचित नहीं था, ठीक है, मतलब अच्छा नहीं था, ठीक है। शिक्षक के लिए उसके सभी विद्यार्थी एक समान होते हैं, ठीक है। शिक्षक के लिए सभी विद्यार्थी एक समान होते हैं, है ना। उसके बाद देखिए कहता है कि एक आदर्श शिक्षक को जाति, धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच आदि का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक अच्छा शिक्षक वही होते हैं जो धर्म का भेदभाव नहीं करते हैं, ठीक है, और ना होना चाहिए, ठीक है। जो शिक्षक धर्म का भेदभाव करते हैं उनको पास पढ़े मत कीजिए आप, ठीक है। उनको खुद नॉलेज नहीं है, ठीक है, कि हमको कैसे पढ़ाना है। उसके बाद देखिए कहते हैं कि शिक्षक को अपने विद्यार्थियों से एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। सही बात है कि शिक्षक को अपने विद्यार्थियों से क्या करना चाहिए, एक समान व्यवहार करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपको अपना मन से ही लिखना था, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका आता है नीचे में व्याकरण होगा, ठीक है। आप अपना बुक में देखिएगा। तो चलिए मैं व्याकरण में कुछ समझ लेता हूँ, इसको आप लोग उतार लीजिए। देखिए व्याकरण वाक्य बनाएं, ठीक है। ये वाक्य है पहला, गली, पाठशाला, शिक्षक, इच्छा, तीव्र। ये आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। ये मेरी मर्जी, ये मैं लिखा हूँ, ठीक है। आपकी मर्जी, आप जो भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे गली, तो हम लिखे हैं कि मेरी मोहल्ले की गली बहुत पतली है, ठीक है। हम लिख दिए, आप लिख दीजिए मेरी मोहल्ले की गली बहुत मोटी है, नहीं मोटी नहीं होगा, ठीक है, बहुत चौड़ा है, ठीक है, चौड़ी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए दूसरा में पाठशाला, तो पाठशाला देखिए लिखे हैं कि मेरे पाठशाला बहुत दूर है, क्या आप लिख सकते हैं मेरे पाठशाला बहुत नज़दीक है, मेरे पाठशाला बहुत बड़ा है, मेरे पाठशाला बहुत छोटा है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख दीजिए। शिक्षक, तो शिक्षक के लिए देखिए मेरे हिंदी के शिक्षक बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मेरे हिंदी के शिक्षक बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं मेरे विज्ञान के शिक्षक बहुत अच्छे हैं, मेरे इंग्लिश का शिक्षक बहुत अच्छे हैं, मतलब कोई सब्जेक्ट का शिक्षक अच्छे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक के बारे में लिखने के लिए क्या है, ठीक है। आप
किली का भी नाम दे सकते हैं। कहता है कि इच्छा, अपनी इच्छा, तो मेरा इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं। ठीक है, ये हमने लिखे हैं, बस ऐसे लिख दिए। ठीक है, बाकी ये सब मेरा था। ठीक है, मैं डॉक्टर नहीं, मैं टीचर ही रहूँगा। ठीक है, यहाँ देखिए तीव्र। ठीक है, तो देखिए सब मेरा इच्छा है कि मैं टीचर ही रहूँ, ठीक, डॉक्टर नहीं। ठीक, मैं आप लोग कह रहा हूँ कि डॉक्टर बन जाइए। ठीक है, ताकि हम बीमार पड़े तो आप लोग थोड़ा हेल्प करेंगे। ठीक है, देखिए तीव्र कहता है कि मैं जो कुछ करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे तीव्र तीव्र कामना करनी होगी। मतलब आप जो भी कुछ करना चाहते हैं उसे जल्द करना होगा, समय से करना होगा। ठीक है, तीव्र गति से, तेजी से करना होगा। ठीक है ना। आगे देखिए दूसरा में क्या होता है। दूसरा में है पर्यायवाची शब्द लिखिए। क्या लिखना है? पर्यायवाची शब्द। ठीक है, यानी हम धनी को क्या क्या बोल सकते हैं? तो धनी को अमीर बोल सकते हैं, दौलतमंद, धनवान, धनी, ये सब बोलते हैं अमीर लोगों को। ठीक है, घर को हम लोग गृह भी बोल सकते हैं, भवन बोल सकते हैं, निवास बोल सकते हैं। ठीक है, हम लोग निवास करते हैं घर में। व्यक्ति को जन कह सकते हैं, मनुष्य कह सकते हैं, आदमी कह सकते हैं। ठीक है, दिन दीवा हो जाएगा, दिवस। ठीक है, वारस, दिन को ये कहेंगे। ठीक है, पत्नी का दे दिया पत्नी, तो पत्नी देखिए यहाँ पे पत्नी को और, ठीक है, अर्धांगिनी और वनिता कहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।